अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम मरवान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब के सब कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो कैप्रिकॉर्न तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ गाफ, खे, जीम हैं वो भी कैप्रिकॉर्न है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के दरमियान तक के कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ़्ता ज़रा अजीब व गरीब गुजरने वाला है। यहाँ पर मैं एक खसूसी बात करूँगा कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ोडिक के लिहाज से। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अहम मालूमात मिलने वाली है। आपके मेजर 2 प्लैनेट तो आपके ज़ोडिक के अंदर सीधे हो गए हैं, फर्स्ट हाउस के अंदर सीधे हो गए हैं। ज़्यादातर आपकी मुश्किलात में कमी आ गई है, लेकिन यहाँ पर इस हफ्ते में एक बुरा एंगल बनने वाला है आपके 5 हाउस से आपके 11th हाउस को। उसमें क्या होगा, आपके अगर जो कैप्रिकॉर्न वाले शादीशुदा अफराद हैं या जो खेलों के मैदान में हैं, थिएटर के मैदान में हैं, या जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनको ज़रा कोई ना कोई दिली ठेस पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि यूरेनस की बुरा एंगल है मरकरी के साथ, जो इनके उम्मीदें वाबस्ता थी उम्मीदों से उल्टा काम होगा। इन्होंने कोई किसी जगह पर अगर उम्मीद भी लगाई हुई है कैप्रिकॉर्न वालों के, वो तो इनकी वो उम्मीद नहीं पूरी हो सकेगी। हालांकि इस हफ्ते के जो स्टार्ट के 2 दिन है, 2.5 दिन है, वो तो इनके लिए बेहतर है, लेकिन 2.5 दिन के बाद इनके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए कि 8 अक्टूबर को ये बुरा एंगल बनना है, यूरेनस और मरकरी का बुरा एंगल बनना है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ज़हनी डिप्रेशन हो सकता है। जो कैप्रिकॉर्न वाले माली तौर पर ज़रा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको भी इस एंगल की वजह से कहीं लेन देन के अंदर बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच सकता है। आप ज़्यादा उम्मीद ना लगाइएगा, इसलिए कि आपका जो दूसरे घर का भी हाकिम सितारा वो भी रिज्जत के अंदर है। आपका दूसरे घर का हाकिम सितारा यूरेनस है, यूरेनस रिज्जत में है, और जो आपका अपना जो हाकिम सितारा है वो एक बुरे एंगल में है। ज़ोहल जो है मरीख के साथ बुरा एंगल बना के बैठा हुआ है। हालांकि ये एंगल पहले इसकी नज़र बन गई हुई थी, लेकिन ये हद तुर्ब के अंदर है, मतलब 90 डिग्रीज की एक तुर्ब के अंदर है। जैसे जैसे ये डिग्रीज आगे जाएंगे तो ये तुर्ब ख़त्म होगी और आपके मामलात सीधे होते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपके लिए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस हफ्ते में बेहतर है, आपकी 9वें से 5वें घर को नज़र बेहतर है, लेकिन अभी वो ज़रा वीक नज़र है, वो कोई अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं। ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न वालों को वो अचीवमेंट इस हफ्ते में नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप इस हफ्ते को अचीव करना चाहते हैं, अपने इस हफ्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर आपको 2-3 टिप्स दूंगा। आप उन टिप्स पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपका ये हफ्ता बेहतर गुजरेगा। दरअसल सितारे हमारे पर नहुसत किस वक्त ज़्यादा ज़ाहिर, लोग किसी बुरी आदत में हों या हम लोग झूठ बोलें तो उस वक्त ये सितारे हमारे ऊपर ज़्यादा बुरा असर अंदाज होते हैं। जैसा कि ज़ोहल, अगर ज़ोहल आप ज़ोहल की 60-70 के अंदर गुजर रहे हैं या ज़ोहल की बैड नज़र के अंदर गुजर रहे हैं, तो आप लोगों को ये चाहिए कि गोश्त किसी किस्म का ना खाएं और अपना आपको ज़रा दुरुस्त रखें, किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में ना जाएं, ना किसी से कोई ऐसी बात करें कि जिसको उसको दिली ठेस पहुंच जाए। अगर आपने ये मामला कर लिया, सदका ज़कात वगैरह तो आप निकालें, सदका और खैरात आप ज़रूर निकालें। आप हफ्ते वाले दिन किसी भी काली चीज़ का सदका दे सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये टिप्स ऐसी टिप्स हैं कि आपके हफ्ते को बेहतर कर देंगी अगर आपने किसी भी मामले से कोई उम्मीद लगा के रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बेहतर है, जिस तरह ये हफ्ता गुजरेगा अगले हफ्ते में आपके लिए ज़रा मामला बेहतर होंगे। आपकी निकाह के लिहाज से, आपकी मैरिज के लिहाज से बहुत मामला बेहतर होंगे। इस हफ्ते के अंदर आपको वो अचीवमेंट नहीं मिल पा रही, वो अचीवमेंट इसलिए नहीं मिल पा रही मरकरी और यूरेनस के बुरे एंगल की वजह से नहीं मिल पा रही। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा वीनस एक अच्छा एंगल बनाएगा और उस वजह से फिर आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मून साइन आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस के अंदर आपका जो सन साइन है, सॉरी मून साइन ही, सन साइन जो आपका 10th हाउस के अंदर है वो भी इस वक्त हद इत्साल के अंदर है, मतलब हद तुर्ब के अंदर
वो है, और उसने आगे जाके आपके फर्स्ट हाउस के साथ 90 डिग्रीज की तुर्फ बनानी है। जहां पर ये 90 डिग्रीज की तुर्फ बनाएगा वहां पर आपका मुकाबला भी करेगा। लेकिन अगर आप अपने हफ्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये एक टिप्स ये है। दूसरी टिप्स ये है कि आप 600 किलोमीटर अपनी जगह पैदाइश से चले जाएं, या फिर हफ्ते वाले दिन एक काली चीज़ का, किसी भी काली चीज़ का सदका लाजमी दें। इंशाअल्लाह ताला आपका हफ्ता बेहतर गुजरेगा। इस हफ्ते में आप अपने बच्चों की भी खास तौर पर केयर कीजिएगा। अगर आपने कोई पेपर्स वगैरह देने हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये ना सोचिएगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है यही काफ़ी है। इसको अगर आपने कामयाब होना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कि इस हफ्ते में जो आप तसव्वुर कर रहे हैं उससे बरअक्स आपके लिए मामलात होंगे। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।